हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह कैसे होता है और तुलसी विवाह रचाने के लिए हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और उस दिन महिलाएं ज़रूर 4 चीज़ें ये माता तुलसी को ज़रूर भेंट करें। तो ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूँ। कौन सी वे 4 चीज़ें हैं जो हमें माता तुलसी को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। बिना विवाह रचाए भी आप लोग माता तुलसी की कृपा कैसे पा सकते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि बिना विवाह रचाए भी हम माता तुलसी की पूजा कैसे कर सकते हैं, कैसे उनका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। बिना कुछ ऐसे कार्य है जो करके हम माँ तुलसी का विवाह बिना रचाए भी पुण्य फल की प्राप्ति पा सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपका जो वैवाहिक जीवन है वो खुश रहेगा, सुख में रहेगा। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आपकी जो आने वाली जनरेशन है उनकी भी विवाह जल्दी मतलब हो जाएगी। किसी भी चीज़ की रुकावट नहीं आएगी। तो कुछ ऐसे कार्य है दोस्तों जिन्हें करने से हमें माँ तुलसी के विवाह करने जैसा पुण्य फल प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, ये देवउठनी एकादशी जो है ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और इस दिन तुलसी विवाह रचाने का नियम होता है एकादशी के दिन। और भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। जब वे जागते हैं तो तब से हमारे घर के जो मांगलिक कार्य है वो शुरू हो जाते हैं। तो मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों उस दिन माँ तुलसी का विवाह रचा जाता है भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ। और जब हम विवाह रचाते हैं तो हमें माता को, कुछ लोग विवाह रचा के माता की कृपा पाते हैं और कुछ ऐसे कार्य है जो हम विवाह किए बिना ही माता की कृपा पा सकते हैं, माता के विवाह जितना पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें माता को उस दिन 4 चीज़ें ज़रूर भेंट करनी है। हमें माता को लाल रंग की चुनरी उड़ानी है और माता को श्रृंगार का सामान में चूड़ी, बिंदी और सिंदूर ज़रूर चढ़ाए। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ज़रूर चढ़ाए दोस्तों, क्योंकि साल में एक ही दिन आता है जिस दिन हम माता को सिंदूर लगाते हैं। दीपदान हम रोज़ करते हैं, पूरे साल करते हैं, लेकिन इस साल में एक ही दिन आता है जिस दिन माता को सिंदूर लगाया जाता है। और दोस्तों हमें भगवान विष्णु के साथ ही पहला काम है दोस्तों, हमें भगवान विष्णु के साथ माता की उस दिन पूजा ज़रूर करनी है। माता को पूजा ज़रूर करनी है उस दिन। और माता को लाल रंग का चुनरी उड़ानी है, माता को लाल रंग की चुनरी उड़ानी है। और एक भेंट स्वरूप माता को एक माला ले जिसे हमें दोनों को उड़ानी है, पहनानी है। भगवान विष्णु और माता तुलसी जी को हमें ये माला दोनों को ही पहनानी है उस दिन। और एक साथ में दोनों की ही पूजा करनी है। और माता को भोग प्रसाद में हलवा पूरी का उस दिन हम भोग जरूर लगाएंगे। और अपनी रसोई में भी हमें कुछ मीठा बनाकर माता को उस दिन हलवे पूरी का भोग जरूर लगाना चाहिए। और माता को श्रृंगार के सामान में चूड़ी, बिंदी और सिंदूर और चुंदरी जरूर उड़ाइए। सारी चीज़ें उड़ाए, माता जी को पहनाए और माता जी को सिंदूर जरूर लगाना है। और उस दिन दीपदान में हमें एक दीवा जरूर निकालना है, दीपदान करना है जैसे रोज करते हैं। और 5 दिए अलग से निकालने हैं। तो ऐसा करने से दोस्तों हमें कार्तिक मास के जो महीने में हम सुबह शाम पूजा करते हैं और उस दिन एकादशी के दिन ये काम जरूर करना है। हमें एक दीवा अलग निकाल कर और 5 दीवा अलग से निकालने हैं जिनका हमें दीपदान करना है। और दोस्तों जो लोग माता तुलसी का विवाह रचाकर और फल मिठाई और अन्य चीज़ों के साथ विवाह रचाकर माता तुलसी का दान करते हैं, उन लोगों को एक लड़की के कन्यादान के, जिसे हम एक लड़की की शादी करते हैं, कन्यादान करते हैं, उसका पुण्य फल हमें मिलता है। तो उसी तरह माँ तुलसी को विवाह रचाकर मिठाई और फलों के साथ विदा करने से, उसका दान करने से एक इतना पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप लोग विवाह रचाने में सक्षम नहीं है तो आप लोग माता और हरि विष्णु की जो है फोटो एक साथ पूजा कीजिए, भोग प्रसाद चढ़ाइए, माता को सिंदूर लगाए। सुहाग की चीज़ें हमें माता जी को उस दिन जरूर अर्पित करनी चाहिए, जरूर चढ़ानी चाहिए। तो इससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा और आपको एक विवाह जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई विवाह की। अब आती है बात
तुलसी के दान की। अगर हम तुलसी का दान करते हैं दोस्तों, तो क्या वो दान हम ऐसे इस दान करने के बाद हमें पता है कि वो तुलसी माता की उसी तरह देखभाल करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमें दान ऐसे लोगों को करना चाहिए तुलसी का, जो उसकी देखभाल कर सके, उसका देखभाल कर सके, जिससे हमें माता तुलसी की असीम कृपा प्राप्त हो सके। मंदिर में भी अगर आप दान कर रहे हैं तो वहाँ देख लीजिए कि ये माता तुलसी की देखभाल कर सकते हैं नहीं, उन्हें दीपदान दोनों समय कर सकते हैं या नहीं। तो कुछ लोग तो विवाह रचा के माता तुलसी का दान कर देते हैं, और कुछ लोग विवाह रचाने के बाद माता तुलसी को अपने घर में ही रख लेते हैं 1 साल के लिए, और अगले साल उसका दान करते हैं और रोज़ सुबह सवेरे उसकी पूजा करते हैं। ठीक है जी। तो और दोस्तों जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं, वो देव उठने एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान करने से हमें पूरे कार्तिक मास के जैसी कृपा मिलेगी। पूरे कार्तिक महीने की हमें, अगर हम 5 बजे माँ तुलसी को दीपदान कर देते हैं 5 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, आप लोग 4 बजे उठिए, आपको 4:30 और 5 के बीच में स्नान करना है, और माता तुलसी पे 5 बजे हमें दीपदान करना है, दीप प्रज्वलित करना है। तो ऐसा करने से 5 दिन में आप माँ तुलसी की पूरे कार्तिक महीने के जैसी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हो, और श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हो। जिसने कार्तिक महीने का स्नान नहीं किया, वे 5 दिन स्नान कर ले, और 5 दिवे हमें ज़रूर उस दिन जलाने हैं दोस्तों। तो हमें जो है दोस्तों, अंधेरे में प्रकाश करने का मतलब होता है हम अंधकार से हटाकर अपने जीवन में प्रकाश करते हैं। इस महीने में जो है जितने दीपदान करते हैं, केले के नीचे कर सकते हो, पीपल के और मंदिर में भी दीपदान कर सकते हो दोस्तों, केले के नीचे। तो रोज़ 5 दिवे हमें निकालने हैं पूर्णिमा तक। तो इससे हमारे पूरे कार्तिक महीने का स्नान जो है उसके पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाएगा। और जो लोग दोस्तों एकादशी के दिन विवाह ना रचा सके माता जी का, तो हमें 5 दिन मिलते हैं एकादशी से पूर्णिमा तक। तो इसी बीच में आप लोग विवाह रचा सकते हो। और विवाह जो है माता तुलसी का व्रत रख कर किया जाता है। अगर आप व्रत रख कर विवाह करते हो तभी विवाह संपन्न होता है। आप लोग देखते हो कि जब लड़की की शादी होती है तो उसके माता पिता व्रत रखते हैं जब तक लड़की की विदाई ना हो जाए। इसी तरह अगर हम तुलसी माता की विवाह रचाते हैं, विवाह करते हैं तुलसी माता का, तो हमें उस दिन एकादशी का व्रत जरूर करना है। और एक तुलसी का विवाह जब किया जाता है दोस्तों, जब हमें द्वादशी युक्त एकादशी मिलती है। तो इस वर्ष साल 2024 में द्वादशी युक्त एकादशी है, 12 नवंबर दिन मंगलवार को है। तो उस दिन हम तुलसी का विवाह कर सकते हैं, और तुलसी विवाह करने से हमें उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है जितना कि एक लड़की के कन्यादान का हमें फल मिलता है। लड़की का कन्यादान करके हमें फल मिलता है, उतना ही तुलसी विवाह का फल मिलता है हमें दोस्तों। और साल में एक ही दिन आता है जिस दिन हम माँ तुलसी जी को सिंदूर भेंट करते हैं, माँ को सिंदूर लगाते हैं और इत्र भी लगाते हैं माता जी को। ठीक है जी। तो दोस्तों इन्हीं सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है तुलसी विवाह में। अगर आप लोग तुलसी विवाह करने में सक्षम है तो आप लोग तुलसी विवाह ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग तुलसी विवाह नहीं कर सकते तो ये सारी चीज़ें कर भी हम माँ तुलसी के विवाह जितनी ही पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी, फिर मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।